नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। आप किसी भी अध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये शिक्षण वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सूक्ष्म शिक्षण का, वो आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूक्ष्म शिक्षण के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इन 30 प्रश्नों की चर्चा करने के बाद कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में आने लायक हो। तो सारे टॉपिक को इन्हीं 30 प्रश्नों में कवर कर लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जो नॉर्मल जो परिचय है वो आपको दे दूं मैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? जिस प्रकार आपने बीएड या बीएसटीसी की होगी तो उस समय ये जो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया होती है, ट्रेनिंग, एक प्रकार का प्रशिक्षण, जो शिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है जो कम समय के लिए होता है और इसकी एक निश्चित प्रोसेस होती है जो कि हमारे अन्य वीडियो में आप सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पूरा जान सकते हो। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार की तकनीक है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार की तकनीक है जिसका इस्तेमाल छात्र अध्यापक, तो जैसे बीएड या बीएसटीसी कर रहे होते हैं तो उस समय तो हम क्या है, छात्र अध्यापक होते हैं। छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल के विकास के लिए किया जाता है। इसे शिक्षण न्यूनता उपागम भी कहते हैं। तो एक प्रकार का ये जो कार्य योजना है सूक्ष्म शिक्षण की, कि हम जो बीएड या बीएसटीसी कर रहे होते हैं तो उस समय अध्यापक बनना चाहते हैं, इसीलिए तो हम ये डिग्री करते हैं। और ये डिग्री करते समय हमारे को एक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम मिलता है उसमें हम पूरी तरह मजबूत होते हैं कि आने वाले समय में हम अध्यापक का कार्य करेंगे, अध्यापक शिक्षण का कार्य करेंगे। तो इसकी मजबूती के लिए कि किस प्रकार की जो कला है अध्यापक को पढ़ाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, इसी के लिए ये सूक्ष्म शिक्षण की जो तकनीक है वो अपनाई जाती है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ सन 1961 से माना जाता है। एक तो ये सन आप ध्यान रखिएगा, लेकिन सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण की अगर हम बात करें तो 1963 ईस्वी में डॉक्टर ड्वाइट एलन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया था। तो इसका अगर नामकरण पूछे तो आपको बताना है डी एलन ने 1963 ईस्वी में इसका नामकरण किया। और इसकी जो शुरुआत किसने की थी, जो इसकी अवधारणा की शुरुआत की थी, वो सन 1961 में कीथ एचिसन ने की थी। तो दोस्तों, अब हम जो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, प्रश्न क्या है? सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण है शिक्षण तकनीक, शिक्षण विधि, प्रशिक्षण तकनीक, शिक्षण प्रक्रिया। तो इसमें सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रशिक्षण तकनीक। क्योंकि जब हम बीएड या बीएसटीसी कर रहे होते हैं तो उस समय यह एक प्रशिक्षण का छोटा कार्यक्रम होता है, तो ये प्रशिक्षण तकनीक मानी जाती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशिक्षण तकनीक। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण किसने किया था या नामकरण हुआ था, कब हुआ था? तो सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण की अगर बात करें तो डॉक्टर जो एलन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1963 ईस्वी में। आगे का प्रश्न, तीसरा प्रश्न दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, छात्रों की क्षमता का विकास करना, छात्रों के पृष्ठपोषण कौशल का विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण होता है वो
जो छात्र अध्यापक होते हैं, जो भावी शिक्षक होते हैं, उनके लिए शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। किसका विकास किया जाता है? शिक्षण कौशलों का, ना कि ये छात्रों के लिए नहीं होता, ये छात्राध्यापक या शिक्षक के लिए होता है, जो कि एक शिक्षण कौशल सिखाने का कार्यक्रम होता है, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जो ए ऑप्शन, शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये जो पुस्तक है माइक्रो टीचिंग, इसको किसने लिखा था दोस्तों? तो इसका जो बीके पासी, एलन और रियान, डी तिवारी। तो इसका सही उत्तर होगा एलन और रियान। ये दो अलग अलग लेखक थे, विद्वान थे, जिन्होंने माइक्रो टीचिंग नाम की पुस्तक को लिखा। तो इसका सही उत्तर होगा एलन और रियान। अगले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार अर्थात भारत के प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र होता है अर्थात माइक्रो टीचिंग साइकिल की अवधि कितनी होती है? तो जो एनसीईआरटी के अनुसार है, जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है दोस्तों? 40 मिनट, 36 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट। सही उत्तर होगा 36 मिनट दोस्तों। कितना होगा? 36 मिनट। इस प्रश्न में देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। निम्न में से एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है। निम्न में से एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है। कक्षा शिक्षण में, दलगत शिक्षण में, छात्र शिक्षण में, सूक्ष्म शिक्षण में। तो इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म शिक्षण में, क्योंकि दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण में अनेक प्रकार के कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन एक समय में यानी एक कालांश में एक ही कौशल का जो प्रशिक्षण दिया जाता है। विशेषकर ये ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण में एक कालांश में एक ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर दूसरी कालांशों का जो प्रयोग होता है वहां पे आप दूसरे कौशल का जो प्रशिक्षण जो शिक्षक को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म शिक्षण। अब देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न में एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के पद है। तो दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के जो प्रोसेस में पद है वो कितने हैं? 2, 8 या 6 या 5। तो इसका सही उत्तर होगा 5। अब दोस्तों आपके मन में ये भी डाउट होता है कि इसमें जो पद तो 6 दिए, लेकिन आपने उत्तर 5 कैसे माना? तो दोस्तों आपको बताता हूँ, ये जो आपके सामने जो ये सारणी दिखाई दे रही है कि ये जो 6 चरण होते हैं ये सूक्ष्म शिक्षण में, सबसे पहले पाठ योजना होती है, उसके बाद में पाठ योजना होती है, उसके बाद शिक्षण प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक, योजना का पुनः निर्माण, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। तो दोस्तों इसमें 5 ये पद होते हैं, ये मुख्यतः 5 ही पद जो काउंट में गिने जाते हैं। ये जो पाठ योजना होती है ये शिक्षक क्लास में ना करके अपने घर से तैयार करके लाता है कि किस प्रकार से बच्चों को जो ये प्रोसेस है सूक्ष्म शिक्षण की, इसको किस प्रकार से संचालित करना है कक्षा में। तो ये जो पाठ योजना होती है ये शिक्षक है वो घर से तैयार करके लाता है, इसलिए इसका समय निर्धारित नहीं किया जाता। तो अगर आपसे एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के पद पूछे जाएं तो आपका उत्तर कितना होगा? 5। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत लघुकृत शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें कक्षा के आकार एवं समय को लघुकृत किया जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये परिभाषा किसने दी है दोस्तों? बीके पासी, डी डब्ल्यू एलन
स्टीवेंसन, डी तिवारी। तो दोस्तों ये जो परिभाषा दी गई थी डब्ल्यू एलन के द्वारा दी गई थी, उन्होंने कहा था कि सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत, लघुकृत और शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें कक्षा के आकार एवं समय को लघुकृत किया जाता है। दोस्तों एक थोड़ा सा कोई भी परिभाषा अगर आप याद कर रहे हो तो कोई ना कोई ऐसा शब्द आपको पकड़ना पड़ेगा जिसे आप उस जो परिभाषा देने वाले के साथ जोड़ सकते हो, नाम के साथ। तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सरलीकृत है या लघुकृत है। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग डॉक्टर एलन करते थे अपनी परिभाषाएं। उन्होंने 3-4 परिभाषाएं दी थी, लेकिन ये सरलीकृत शब्द है, ये आप याद रखना कि सरलीकृत शब्द अगर परिभाषा में आया तो ये परिभाषा वो डब्ल्यू एलन की मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अगला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, अर्जित कौशलों को वास्तविक रूप में प्रयोग करना किस चरण के अंतर्गत आता है। अर्जित कौशलों को वास्तविक रूप में जो प्रयोग करना किस चरण में आता है। तो 3 स्तर माने गए सूक्ष्म शिक्षण के, वो ध्यान रखिएगा। नाम कौन कौन से नाम है, एक तो ज्ञान निर्माण है, एक कौशल अर्जन है और एक स्थानांतरण या अंतरण है। तो इसको स्थानांतरण को आप अंतरण भी बोल सकते हो दोस्तों, अंतरण। ठीक है, अंतरण। तो ये 3 प्रकार के स्तर है, इनको नाम अच्छी तरह से याद रखना, ज्ञान निर्माण, कौशल अर्जन और स्थानांतरण, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर होगा स्थानांतरण या अंतरण। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अर्जित कौशल होते हैं, जो शिक्षक, जो भावी शिक्षक होता है, जो सूक्ष्म शिक्षण में जो कौशलों का विकास होता है, तो अर्जित कौशल होते हैं, उनको वास्तविक रूप में प्रयोग करना किस चरण के अंतर्गत आता है। तो ये स्थानांतरण या अंतरण का जो चरण होता है, उसमें अपने अर्जित कौशलों का वो वास्तविक रूप में प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में देखिएगा, कौन सा शिक्षक एक कौशल को एक समय पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है। कौन सा शिक्षक को एक कौशल को एक समय पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है। वृत्त शिक्षण, टोली शिक्षण, सहभागी शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म शिक्षण। अर्थात मैंने आपको बताया था एक क्लास में एक ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है दोस्तों। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है, अवलोकन, विश्लेषण और चर्चा किस चरण के अंतर्गत आती है। मैंने आपको 3 चरण बताए थे सूक्ष्म शिक्षण के, कौन कौन से, ज्ञान निर्माण, कौशल अर्जन और स्थानांतरण या अंतरण। इसमें जो आपने को बताना है कि अवलोकन, विश्लेषण और चर्चा ये किस चरण में आती है दोस्तों। तो इस पहले नंबर का जो ऑप्शन है ज्ञान निर्माण, ज्ञान निर्माण का जो चरण होता है सूक्ष्म शिक्षण का, उसमें अवलोकन का कार्य होता है, विश्लेषण और चर्चा इसी चरण में होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञान निर्माण। 12वें प्रश्न में देखिएगा दोस्तों, कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को हम निम्न में से किसके माध्यम द्वारा कम कर सकते हैं। कि कक्षा शिक्षण में जो जटिलताएं होती हैं, जो कठिनाई का जो प्रोसेस होता है, उसको हम किस प्रकार माध्यम से कम कर सकते हैं। उचित शिक्षण कौशल से, शिक्षण में कंप्यूटर के प्रयोग से, शिक्षण में प्रोजेक्टर के प्रयोग से, सूक्ष्म शिक्षण से। तो जो कक्षा शिक्षण में जटिलताओं को कम कर सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा, क्योंकि दोस्तों इसमें हर प्रोसेस का लघुकृत रूप होता है। जिस प्रकार से समय को कम कर दिया जाता है, कौशलों को कम कर दिया जाता है, कक्षा का आकार कम होता है, छोटी कक्षा होती है जिसमें 5 या 10 जो स्टूडेंट होते हैं, उनके सामने शिक्षक होता है वो सूक्ष्म शिक्षण की कार्य योजना प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म शिक्षण। अब देखिएगा
सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना माना गया है दोस्तों? सूक्ष्म शिक्षण का समय माना गया है 5 से 10 मिनट। ये जो इसका समय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को सूक्ष्म शिक्षण में किस प्रक्रिया के माध्यम से दूर किया जाता है? अभी ये प्रश्न आपके थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर था, लेकिन मैंने इस प्रश्न को थोड़ा चेंज किया। ध्यान रखना किस नाम से चेंज किया, कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम किया जाता है या दूर किया जाता है? सामान्य विधि, पृष्ठपोषण विधि, स्केल डाउन निर्देशन। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो सूक्ष्म शिक्षण का नाम नहीं है। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्केल्ड डाउन है। तो यही उत्तर होगा इसका। ध्यान रखिएगा, विशेषकर नोट कीजिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण को स्केल डाउन भी कहते हैं। इसका जो अन्य नाम है स्केल्ड डाउन। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक में के अंतर्गत पुनर्नियोजन अर्थात पुनः पाठ योजना का समय होता है। तो इसके जो जितने भी चरण होते हैं दोस्तों, इसमें अलग अलग समय, जैसा कि मैंने आपको पहले कुछ देर पहले बताया था कि जो किसी में 6 मिनट होते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी में 5-6 होते हैं। तो इसमें जो पुनर्नियोजन पाठ योजना है, इसमें कितना टाइम निर्धारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 12 मिनट। अब देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। यहां आप ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता पूछा गया है। तो 1961 में दोस्तों कीथ एचिसन ने इसकी अवधारणा दी थी सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की। उसके बाद में जो डॉक्टर एलन ने 1963 में इसका नामकरण किया था। क्या किया था? नामकरण। किसने किया था? डॉक्टर एलन ने, है ना। और 1961 में क्या है? 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधारणा है वो किसने दी थी सबसे पहले? कीथ एचिसन। तो इसका सही उत्तर होगा कीथ एचिसन। अगला प्रश्न देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का अंग नहीं है। जो छात्राध्यापक द्वारा जो चरण होते हैं सूक्ष्म शिक्षण के, उसमें कौन सी प्रक्रिया का जो अंग नहीं है? पाठ योजना का निर्माण, शिक्षण, पुनः शिक्षण, उद्देश्य कथन। तो दोस्तों ये तो होते हैं पाठ्य योजना का जो निर्माण ये होता है, और शिक्षण होता है, और पुनः शिक्षण होता है, लेकिन उद्देश्य कथन नहीं होता। इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा उद्देश्य कथन। अगला प्रश्न देखिएगा, जो कीथ एचिसन जिन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को दिया था, सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता किस विश्वविद्यालय के शोध छात्र थे? तो उस समय ये शोध छात्र थे विश्वविद्यालय में। तो कीथ एचिसन किस विश्वविद्यालय के शोध छात्र थे? तो इसका सही उत्तर होगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो अमेरिका में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? जो आपने अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं दोस्तों मनोविज्ञान में, तो किस सिद्धांत पर, अधिगम सिद्धांत पर ये जो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा B.F. स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था ना दोस्तों, B.F. स्किनर। तो इसका सही उत्तर होगा B.F. स्किनर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इन प्रश्नों को विशेष तौर पर आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण का पूरा टॉपिक इन्हीं प्रश्नों पर आधारित होगा, और यही प्रश्न जो आपको आने वाली संभावित परीक्षाओं में मिलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण है समूह शिक्षण, काल्पनिक शिक्षण, अनुवर्ग शिक्षण, वास्तविक शिक्षण। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, सबसे बड़ी विशेषता है। ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पूछे और आप में इसमें इस प्रकार के ऑप्शन हो
तो सीधा का सीधा उत्तर होगा वास्तविक शिक्षण, क्योंकि इसमें जो कुछ भी होता है दोस्तों वो प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष। तो जो प्रत्यक्ष होगा वो वास्तविक ही होगा। व्यवहारिक जो कुछ भी हो रहा है अपने के सामने प्रत्यक्ष, वो वास्तविक ही होता है। तो इसका सही उत्तर होगा वास्तविक शिक्षण। 21वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है। तो जो पद या चरण दिए गए हैं सूक्ष्म शिक्षण के, वो इसमें से आपको बताना नहीं है। पाठ योजना तो दोस्तों होती है सबसे पहले, शिक्षण सत्र ये भी होता है, पुण्य शिक्षण सत्र ये भी होता है दोस्तों, चर्चा सत्र ये नहीं होता दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा चर्चा सत्र। इस प्रश्न में देखिएगा दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशलों का अभ्यास किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको 2 बार ये प्रश्न पहले रिपीट किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि एक कौशल का अभ्यास एक कालांश में सूक्ष्म शिक्षण में किया जाता है। ये बांध लो बात अच्छी तरह से। अगर आप सूक्ष्म शिक्षण को पढ़ रहे हैं तो इसमें कितने कौशल का विकास किया जाता है? एक शिक्षण कौशल का विकास सूक्ष्म शिक्षण में एक बार में अर्थात एक कालांश में किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में कम किया जाता है। क्या कम किया जाता है? मतलब उसको नियंत्रित किस प्रकार से किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण को? कक्षा का आकार है दोस्तों, ये तो कक्षा का आकार छोटा होता है क्योंकि उसमें 5 या 10 जो स्टूडेंट होते हैं, और शिक्षण कौशलों की संख्या भी कम होती है। एक ही शिक्षण कौशल को सिखाया जाता है, प्रशिक्षण उस एक ही कौशल का दिया जाता है। तो यहाँ पे भी शिक्षण कौशल तो और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन एक शिक्षण कौशल का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। विषय वस्तु की मात्रा कम होती है और समय भी 5 या 10 मिनट होता है। तो इसमें समय का भी कंट्रोल हो गया, शिक्षण कौशलों का भी कंट्रोल हो गया, कक्षा के आकार का भी कंट्रोल हो गया। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अब देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण को बहुत ही लचीली और अनुकूलनशील प्रक्रिया होने के कारण इसे किसी विशिष्ट एवं मर्यादित भाषा में बांधना उचित नहीं होगा। यह कथन किसका है दोस्तों? ये परिभाषा, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। जो मैंने परिभाषा इस वीडियो में डाली है वही परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक तो आपको सरलीकृत तो लघुगणित वाली परिभाषा बताई थी, वो तो डॉक्टर एलन की है। और ये जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? ग्रिफिथ्स। किसके द्वारा? ग्रिफिथ्स के द्वारा ये परिभाषा दी गई है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण की किस अवस्था में प्रशिक्षक के द्वारा शिक्षण कौशलों का प्रदर्शन किया जाता है? अब देखिएगा, इसकी अवस्थाएं जो उनमें पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण की किस अवस्था में प्रशिक्षक अर्थात छात्र अध्यापक के द्वारा शिक्षण कौशलों का प्रदर्शन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पूर्व तत्परता अवस्था। पूर्व तत्परता अवस्था, इस अवस्था में शिक्षण कौशलों का प्रदर्शन किया जाता है। 26वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य आधार स्तंभ है। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य आधार स्तंभ है सरलता एवं सहजता, तत्काल एवं पृष्ठ पोषण, वास्तविक शिक्षण और पुनर्योजना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तत्काल पृष्ठ पोषण। तत्काल पृष्ठ पोषण, इसमें सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य आधार स्तंभ तत्काल पृष्ठ पोषण माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिपुष्टि होती है, यानी फीडबैक होता है जो सूक्ष्म शिक्षण में मुख्य आधार स्तंभ माना जाता है। तो उसका सही उत्तर होगा तत्काल पृष्ठ पोषण। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जो कि 27वां प्रश्न है इस वीडियो का। सूक्ष्म शिक्षण के पूर्ण चक्र में शामिल है। सूक्ष्म शिक्षण के पूर्ण चक्र में शामिल है केवल 5 या 10 मिनट का समय, केवल पृष्ठ पोषण,
शिक्षण व पृष्ठपोषण, शिक्षण, पृष्ठपोषण और पुनर्शिक्षण, तो इसमें ये सभी आते हैं। द नंबर के जो ऑप्शन में शिक्षण भी आता है, जो इसके चरण है सूक्ष्म शिक्षण के, पृष्ठपोषण यानी फीडबैक आता है और पुनर्शिक्षण आता है। तो दोस्तों जो इसका द ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 28वां प्रश्न दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है। 28वें प्रश्न में शिक्षण कौशलों का विकास मुख्यतः संबंधित है। शिक्षण कौशलों का विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? प्रदर्शन विधि से, व्याख्यान विधि से, योजना विधि से, सूक्ष्म शिक्षण विधि से। तो शिक्षण कौशलों का अगर हम विकास कर रहे हैं छात्राध्यापक में, तो सीधा उत्तर दोस्तों क्या आएगा? सूक्ष्म शिक्षण। 29वां प्रश्न देखेंगे, शिक्षण जो अध्यापन कृत्रिम वातावरण में, जो सूक्ष्म शिक्षण है या सूक्ष्म अध्यापन है कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण को जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठपोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी थी? तो इस वीडियो में तीसरी परिभाषा है दोस्तों, विशेषकर जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वही आपको बताई गई है, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जिसमें शिक्षण की जटिलताओं की अगर कोई बात करेगा, किसकी? जटिलताओं की, तो इसका सीधा उत्तर आएगा दोस्तों मैकलीज या अनविन। तो जटिलताएं, किसी भी कार्य में जटिलताएं होगी, कठिनाई होगी, तो हमें विन करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? विन। क्या करना होगा? विन। विन का अर्थ क्या हो गया? जीतना। हमें जीतना होगा। यहां लिखा हुआ है अनविन, तो अनविन से हम विन की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ? अनविन से विन की तरफ से बढ़ेंगे। तो मैकलीज या अनविन जो परिभाषा दी थी, ये जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, आपको बस इसका इतना हिंट याद रखना है कि जटिलताओं की अगर बात कर रहा है परिभाषा में, तो ये परिभाषा होगी मैकलीज या अनविन। जैसा मैंने आपको बताया, विन का अर्थ जीतना, तो कठिनाइयों में ही जीता जाता है, तो जटिलताओं में ही जीता जाता है। तो आपको विन करना हो तो अनविन पर आना होगा और इसकी परिभाषा होगी मैकलीज या अनविन। ओके दोस्तों, चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इसमें आपको ही उत्तर बताना है इस प्रश्न का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर आप बताओगे, उसके बाद में कंफर्म करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बता दूंगा। लेकिन आप इससे पहले सूक्ष्म शिक्षण को अच्छी तरह से पढ़ें और इस प्रश्न का उत्तर देना। तो ये आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या पूछा गया है? सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था का प्रथम सोपान है। तो दोस्तों इसमें सोपान होते हैं सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था के, उसमें आपको प्रथम सोपान बताना है दोस्तों। पाठ नियोजन, शिक्षण कौशलों की चर्चा, आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण, अभिविन्यास। तो इसमें आपको चारों में से सही उत्तर बताना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देने पर हम समझेंगे कि आपने कुछ सूक्ष्म शिक्षण में पढ़ा है। तो दोस्तों इस वीडियो में महत्वपूर्ण 30 प्रश्न सूक्ष्म शिक्षण के अगर आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अन्य शिक्षण वीडियो के भी वीडियो आपके चैनल पर आपको जल्द मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो के साथ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।